मित्रों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कीर्ति एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुजीत यादव और आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन लेकर आया हूं। जितने भी हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा और कितना आसानी से सॉल्व कराया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी समझ में आएगा कि इस लेसन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और आप सभी लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे और किसी का भी आंसर गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो लेसन कौन सा है। लेसन तीसरा लेसन, और लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चर वाले, चर तो बता दिया गया था कि चर होता क्या है। अब कह रहा है कि दो चर वाले, यानी दो चर का मतलब है कि एक x रहेगा एक y रहेगा। चाहे जो दो चर रहेंगे, सिंगल तो रहेगा नहीं। इस लेसन में साफ साफ कह दिया है कि क्या रहेगा, दो चर वाले। दो चर वाले का मतलब इसमें हमेशा दो चर रहेगा। तो आइए समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में होता क्या है और इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। मैं इसका कई विधि बताऊंगा इसे सॉल्व करने की। तो अभी तक जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं कि दो चर वाले, तो दो चर होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे दो चर। मान लेते हैं हमारा चाहे x हो जाए चाहे y हो जाए, ये क्या है, दो चर है। क्या है, दो चर है। तो हमारा चाहे x रहेगा चाहे y रहेगा, तो दो चर हो गया। तो हमें इसी दो चर के बारे में पढ़ना है और इससे क्वेश्चन पुटअप करता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेसन सबके लिए जरूरी है क्योंकि ये तैयारी में भी पूछता है। यह तैयारी में भी पूछता है। आपको दो समीकरण दिया रहेगा, कितने दिए रहेंगे, दो समीकरण दिया रहेगा और पूछेगा x और y का वैल्यू कितनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने की मैं चार विधि बताऊंगा। तो देखिए, रैखिक, रैखिक का मतलब क्या है? रैखिक, रैखिक का मतलब बताया जाता है जिसमें चरों की घात एक रहे, जिसमें चरों की घात एक रहे। चरों की घात कितनी रहे? एक रहे। वो क्या रहता है? रैखिक समीकरण रहता। अब समीकरण क्या होता है? युग्म का मतलब होता है समीकरण को जीरो के बराबर लिखा जाता है, लेकिन बहुपद को जीरो के बराबर नहीं लिखा जाता है, बताया गया था। तो समीकरण जो आपका रहेगा, समीकरण क्या होता है? ये जीरो के बराबर लिखा जाता है। अब समीकरण क्या होता है? चर और अचर, दो चीज रहता है। क्या रहता है? चर और अचर को मिलाकर, मतलब धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है और इसे क्या किया जाता है? जीरो के बराबर रखा जाता है। तो ये आपका क्या होता है? समीकरण होता है। समीकरण को हमेशा जीरो के बराबर रखकर ही क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। और युग्म मतलब आपका होता है जोड़ा। क्या रहता है? युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या रहता है? युग्म मतलब जोड़ा होता है। यह चीज क्लियर हो गया कि आपका दो चर मान लेते हैं, चाहे x y z, चाहे जिसको ले सकते हैं, दो ही चर लेंगे। यहाँ पर x y है, z भी है, तो मान लेते हैं तीन लिखा गया, हम दो लेंगे, चाहे जिसको लेंगे। ठीक। और रैखिक का मतलब जी क्या होता है? जिसमें चरों की घात कितनी होती है? एक होती है। यह चीज क्लियर हो गया। अब देखो समीकरण क्या होता है? समीकरण को किसके बराबर रखा जाता है? जीरो के बराबर लिखा जाता है और बहुपद को जीरो के बराबर नहीं लिखा जाता है। तीसरी चीज क्लियर हो गया। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। अब जोड़ा का मतलब है आपको इसमें दो समीकरण दिए रहेंगे। कितने समीकरण दिए रहेंगे? दो समीकरण दिए रहेंगे, तभी तो हुआ जोड़ा ना। तो अब देखिए कि इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा।
इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा तो आगे देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि दो चरों वालों का जो होता है रैखिक समीकरण जो होते हैं इनका मानक रूप क्या होता है। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, यह चीज नोट करिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, किसके बराबर माना जाता है कि यहाँ पर ए बी सी जो भी मान रहता है कैसे निकलता है। तो इसका जो मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। यह आपका होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमारा मान लेते हैं एक समीकरण, कोई भी समीकरण हो 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर क्या है, 0 हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब तभी सॉल्व किया जाएगा जब दो समीकरण रहेगा तभी x और y का मान निकलेगा, अन्यथा x और y का मान नहीं निकलेगा। समीकरण को सॉल्व तभी किया जाएगा तो कितने समीकरण रहेंगे, दो समीकरण रहेंगे। जब अकेला रहेगा तो किससे इसका तुलना करेंगे, किसी से तुलना नहीं कर पाएंगे, ना तो x का मान निकाल पाएंगे सही, ना ही y का। जब दो समीकरण रहेगा तो x और y का दोनों मान सही निकलेगा। ऐसे रहेगा तो कई मान निकलेगा, ऐसे रहेगा तो कई मान निकलेगा। यदि हमसे यहाँ पर पूछ ले ए बी सी का मान कितना होगा, इसमें ए बी सी का मान पूछ ले तो कितना होगा, ए का मान कितना होगा, 2 होगा, बी का मान कितना होगा, 3 होगा, सी का मान कितना होगा, प्लस 5 होगा। यह चीज क्लियर हो गया। देखिए जब भी तुलना करेंगे कोई भी समीकरण रहेगा, जब तुलना करेंगे जब इधर 0 रहेगा, यदि हमारा मान लेते हैं यही रहता 5x प्लस 2y बराबर 7 रहता, तब कैसे तुलना करते, यहाँ पर 0 बनाएंगे तभी तुलना करेंगे, यानी यह इधर प्लस में इधर लेकर आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 0 बनाएंगे, यानी आपका हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल कितना होगा, 0 होगा। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, इससे तुलना करेंगे तब ए बी सी का मान निकलेगा। तो ए का मान 5, बी का मान 2 और सी का मान कितना रहेगा, तो -7 रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस होता है और यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज आवश्यकता, दो चीज क्लियर हो गया कि रैखिक समीकरण होता क्या है और इसका मानक रूप क्या होता है। अब अगली चीज देखिए, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, कितने विधि से इसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें देखिए बहुत लोग क्या उलझ जाते हैं, कह दिया जाएगा कि श्याम ने 2 किताब गणित की 20 रुपये में या खरीदी, श्याम ने 2 कॉपी गणित की 20 रुपये में खरीदी, इंग्लिश की 3 कॉपियां 30 रुपये में खरीदी, उन्होंने कुल मूल्य 50 रुपया दिया। तो फिर एक कोई व्यक्ति और आ जाएगा, एक व्यक्ति और आ जाएगा, वह क्या करेगा, दूसरे रेट में दूसरी कॉपियां किताब खरीद लेगा। तो दोनों का मूल्य कैसे निकाला जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पुटअप करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन लगाना रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से लगेगा। क्या रहेगा, बहुत ही आसान तरीके से लगेगा। तो देखिए पहले कितने विधि से इसे सॉल्व किया जाएगा, कितने विधि से सॉल्व किया जाएगा। हल करने की विधि कितनी होती है, देखो हल करने की
विधि। हल करने की कितनी विधियां होती हैं? किसे हल करने की? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां होती हैं? 4 विधियां होती हैं। कितनी विधि होती हैं? 4 विधि होती है। और चारों को मैं क्रम वाइज बता रहा हूं। देखिए पहली विधि क्या होती है? कितनी? 4 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? 4 विधियां होती हैं। कितनी? 4 विधियां। और देखिए चारों को मैं क्रम वाइज बता रहा हूं और चारों को कैसे सॉल्व किया जाएगा बहुत ही ध्यान से देखिए आप सभी। पहली विधि जो होती है ग्राफीय विधि होती है। ग्राफीय विधि या इसे कहा जाता है ज्यामितीय विधि। ठीक, पहली विधि क्या होती है? ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि। तो ग्राफीय विधि का मतलब पहले ही ग्राफ से आ गया। ग्राफ आप सबको पिछले मतलब लेसन में बताया गया था कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि ग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ग्राफ बनाना बताया गया था। अब देखिए ग्राफीय विधि से सॉल्व कैसे होगा। तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करना यह बताया जाएगा। दूसरी विधि क्या होती है? देखिए आपकी पहली विधि हो गई ग्राफी। दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन, प्रति के मतलब, प्रति मतलब क्या होगा? कॉपी जैसे नहीं कहते एक प्रति कर दीजिए, तो मतलब यहां से एक का किसी का मान निकाल कर दूसरे वाले समीकरण में ले जाकर रख देंगे तो दूसरे का मान निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तीसरी विधि होती है आपकी, यह होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि। तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर दीजिए किसी का मान, चाहे x का चाहे y का मान क्या किया जाता है? विलुप्त करके x को, अगर x का मान विलुप्त करते हैं तो y का मान निकलता है और y को विलुप्त करते हैं तो x का मान निकलता है। क्लियर हुआ? चौथी विधि होती है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्या होती है? वज्र गुणन विधि होती है। तो वज्र गुणन विधि इसे भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो में केवल आप सबको ग्राफी विधि बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? ग्राफी विधि बताया जाएगा। यह तीनों विधि जो है अगले वीडियो में बताई जाएगी। तो देखिए ग्राफी विधि क्या होता है, उससे पहले आप सभी लोग कुछ और जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ और का मतलब जब कथन दिया रहेगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। कथन को देखिए तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उसे बीजगणित के रूप में लाएंगे, तभी कथन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं अपना जो पहला एग्जाम्पल है उसे देखते हैं कि उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा ग्राफी विधि से और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन वज्र। तो प्रतिस्थापन विलोपन वज्र इसे अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या, ये तो बता दिया गया। तो दो चरों वाले दो समीकरण लेते हैं। तो दो समीकरण हमारा क्या क्या है पहले देखेंगे कि दो समीकरण हमारा क्या क्या है, तब बताया जाएगा आप सबको ग्राफी विधि से सॉल्व करना। तो मान लेते हैं यदि हमारा पहला जो चीज है, पहला समीकरण मान लेते हैं आपका है 2x + 3y बराबर 5 है। ठीक, क्या है? 2x + 3y बराबर 5। और दूसरा समीकरण क्या है? x - 2y बराबर -3। x - 2y बराबर -3 यही है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो यह अब बताइए यह एक युग में हुआ कि नहीं हुआ?
युग्म हुआ। जब युग्म रहेगा तभी तो यह क्या रहेगा, x और y का मान निकलेगा। अकेला रहेगा तो x और y का मान नहीं निकलता। जैसे कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो सेम यही कंडीशन इसमें भी है। अगर एक रहेगा तो एक समीकरण दिया रहेगा तो कई मान निकलेगा x और y का, और अगर दो समीकरण रहेगा तो एक एक मान निकलेगा x और y का। क्लियर हुआ? तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल और उसे ग्राफिक इससे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है। कह रहा है कि दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ग्राफीय रूप से व्यक्त करना, मतलब व्यक्त कीजिए। तो यानी ग्राफ केवल बना देना है, और कैसे ग्राफ बनाया जाएगा यह बताया जा रहा है। दो समीकरण आपके पास है, दो समीकरण कौन कौन से हैं। x प्लस हल देखिए कैसे हल करेंगे इसे। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 एक समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। यही तो दो समीकरण है। तो दोनों कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एक इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए बनाएंगे सारणी। क्या बनाएंगे? दोनों के लिए बनाएंगे सारणी। तो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 के लिए सारणी कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए सारणी कैसे बनाया जाएगा, बनाएंगे ग्राफ। सारणी सबसे पहले इसके लिए बनाएंगे। तो इसके लिए सारणी जब बनाएंगे तो आपका हो जाएगा x और y। एक बार x का मान रखेंगे तो 0, तो यह इधर माइनस में है, देखो तो 2y माइनस 4 बराबर 0 होगा। तो 2y बराबर कितना मिलेगा 4, तो 4 2 से कटेगा तो 2 ही आएगा, तो y का मान कितना आया 2 आया। क्लियर हुआ? दूसरा चीज क्या करेंगे, दूसरी चीज यह करेंगे, अब की बार y का जगह 0 रखेंगे। एक बार x की जगह 0 रखिए और एक बार किसकी जगह 0 रखिए, y की जगह रखेंगे 0, और तब निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो जब इसके जगह रखेंगे तो 0 x माइनस 4 बराबर तो 0 मिलेगा, क्योंकि y वाला पूरा पूरा शून्य हो गया। तो x बराबर कितना मिला 4, इसका मान हो गया 4। क्लियर हो गया, x और y का मान 4। तो अब देखेंगे निर्देशांक इसका क्या क्या आया है। निर्देशांक बिंदु इसका देखो 0,2 आया है, और आपका 4 कामा कितना आया है 0 आया है। पहले x का मान रखा जाता है, फिर किसका मान रखा जाता है y का। इसके लिए आ जाते हैं सारणी, यानी 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 के लिए सारणी जब बनाएंगे सेम इसी कंडीशन से, इसके लिए जब सारणी बनाएंगे इसी कंडीशन से, इसमें भी क्या करेंगे x और y होगा। एक बार x की जगह जब रखेंगे 0, यानी यह आपका पूरा 0 हो जाएगा, यानी 4y माइनस 12 बराबर तो 0 मिलेगा केवल। इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 4y बराबर 12, तो 4 3 12, y बराबर कितना मिला 3 मिला। यह आपका हो गया 3। अब की बार y की जगह बोले हैं रखने के लिए 0, एक बार x की जगह 0 रखिए, एक बार y की जगह 0 रखेंगे। जब y की जगह रखेंगे तो 2x माइनस 12 बराबर 0 मिलेगा। यही तो मिलेगा, क्योंकि अब की बार क्या होगा, एक बार x की जगह तो 0 हो गया, अब की बार y की जगह तो 0 रखना है। जब रखेंगे तो 0 इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में होगा कि नहीं होगा। तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 6 बार, तो कट जाएगा नहीं, 6 गुना 12 होगा, तो x बराबर 6 हुआ। अब इसका निर्देशांक कितना आ गया, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,3 और 6 कामा कितना होगा 0 होगा। यही तो होगा निर्देशांक ना, तो 6 कामा 0 हो गया। अब बनाना क्या है, इसमें देखो हमें बनाना है, हमें बनाना क्या है,
इसे देखिए पहले, ये आपका हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया, देखो यहाँ पर कहीं माइनस है, जब कहीं माइनस नहीं है तब अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, x का सबसे बड़ा मान कितना है 4, यहाँ पर, यहाँ कितना है 6 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 2 3 4 5 6, एक मान लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, और सबका अंतर बराबर होना चाहिए। अब y का मान कितना है सबसे बड़ा, y का मान यहाँ में 2 है, यहाँ पर कितना है 3, यानी आपका हो जाएगा 1 2 3, मान लेते हैं 4 तक बना लिए। अब ऐसे कैसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे कैसे, यह देखिए बनाएंगे तो आपका सबसे पहले x का मान 0, y का मान कितना है 2 है, यहाँ पर x का मान 0, y का मान यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे आपका क्या हो जाएगा बिंदु 0, 2 लिखेंगे। क्लियर हुआ। यहाँ देखो 4, 0 यानी x का मान 4, y का मान क्या है 0 है, x का मान 4, y का मान क्या है 0 है, तो यहाँ पर तो है, तो यह आपका हो जाएगा 4, 0, इन दोनों रेखाओं को क्या करेंगे, मिला लेंगे। इसके कौन सी रेखा थी, x + 2y - 4 = 0 थी, यानी x + 2y - 4 = 0, यही तो मिला। अब दूसरा देखो, x का मान 0, y का मान 3, तो यहाँ पर x का मान 0, y का मान क्या है 3, यही तो है 0, 3, और x का मान 0, y का मान 6 यह है, तो यहाँ पर तो है x का मान 6, तो यानी 0, 6 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों को मिला लेंगे, तो यहाँ पर कौन सी रेखा गई है, 2x + 4y - 12 = 0, क्या आपका हो जाएगा 2x + 4y - 12 = 0। क्लियर हो गया। तो यह चीज आप सबको, यही चीज इसमें करना है कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। अब देखो ये कहीं x और y को काटा नहीं है, जब नहीं काटा है इसके भी बारे में बताया जाएगा कि x और y का मान कितना निकलेगा और कब निकलेगा, कितना मान निकलेगा, अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें क्या करना है, उसमें यह करना है कि इसे बीजगणित में लिखना है, मतलब ये तो आपका किस रूप में था, ग्राफी निरूपण था, तो उससे क्या करना रहेगा, बीजगणितीय निरूपण करना रहेगा। तो देखते हैं कि वह क्वेश्चन क्या है। ये दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, कहता है कि रेखा ने 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपये में खरीदी। कितने पेंसिल, 2 पेंसिल और 3 रबड़ कितने रुपये में खरीदी है, 9 रुपये में खरीदी है, तथा उसकी सहेली सोनाली 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपये में खरीदी है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त कैसे किया जाएगा, यानी 2 समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, 2 समीकरण कैसे बनेगा, देखते हैं हल कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं। माना यहाँ पर तो मानना पड़ेगा, ये तो पता नहीं है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक रबड़ का मूल्य कितना है। यदि पता होता तो क्या दिक्कत रहती, तो हमें करने की जरूरत नहीं है सॉल्व। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 1 रुपया हो, कितना रहे 1 रुपया रहे, और एक रबड़ का भी मूल्य कितना रुपया रहे, तो दोनों का बराबर होगा नहीं, y रुपया मान लेते हैं, एक का x रुपया माने और एक का क्या मान लेते हैं, y रुपया मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो रेखा है, पहली शर्त क्या है, फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है, कह रहा है रेखा 2 पेंसिल खरीदी हैं और 3 रबड़ खरीदी हैं। अब 2 पेंसिल खरीदी हैं तो हम x रुपया माने हैं, तो x से तो गुणा ही करके बताएंगे कितना रुपया हुआ है, तो यानी 2x हो जाएगा, प्लस आपका कह रहा है टोटल 9 रुपया दी है, तो जब टोटल 9 रुपया दी है तो जोड़ेंगे भी तो रबड़ का मूल्य,
तो 3y हो जाएगा बराबर कितना कह रहा है 9। ये तो एक कंडीशन हो गया, एक समीकरण बन गया ग्राफीय रूप, सॉरी आपका बीजगणितीय रूप तो हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त कौन है, उसकी सहेली सोनाली। अब कितने पेंसिल ली हैं, 4 पेंसिल ली हैं, और कितने रबड़ ली हैं, 6 रबड़ ली हैं। तो 4 पेंसिल का मूल्य यानी 4x हो जाएगा, और 6y बराबर कह रहा 18 रुपया दी। यही तो था, अब इसमें कुछ करना नहीं है, यही कहा है केवल बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब जितने भी इसका जो एक्सरसाइज रहेगा, एक्सरसाइज अगली वीडियो में करा दी जाएगी। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और जितने भी लोग अभी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।